अल्लाह महमद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह आपको ठीक रखे, अल्लाह का नज़र करम रहे और पीर लोगों का आशीर्वाद रहे। आज सबसे हटकी बात बताता हूँ। आज जो शीर्षक है कुर्बानी का है और प्रसाद का है, जिसको मीरा बाबा के बकरे करते हैं और जो ना जानते हैं, जो अंधेरे में तीर चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज होगा। आज के मैसेज ये होगा, मेरे पास काफ़ी दूर दूर के फ़ोन आते हैं, सबों को ये जल्दी पड़ी रहती है भगत जी आ जाए और हमारे मुर्गा बकरा करवा दें, भगत जी आ जाए हमारा उद्धार हो जाए, भगत जी आ जाए बकरा जल्दी से हो जाए और हम सब ठीक ठाक हो जाए। ये आज का मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं आज आपको या मेरा अनुभव समझ लो, या मेरी सोच समझ लो, या मीरा बाबा की प्रेरणा समझ लो, या मीरा बाबा उपदेश समझ लो। आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो आपसे गुस्सा हो जाए और जो आपके कुल गुरु हैं वो आपसे गुस्सा हो जाए। आप ये सोच रहे हो एक ही दिन के अंदर हमारे माँ बाप मान जाएंगे, अब ये सोच रहे हो एक ही दिन के अंदर हमारा कुल गुरु है जो हमको माफ करे। मेरे भाइयों, मैं किसी का बकरा और मुर्गा करता हूँ, किसी का भी, मैं बाबा की आज्ञा के अनुसार करता हूँ। मैंने बकरे करने, कुर्बानी करनी है, हत्या नहीं करनी। मैंने प्रसाद का आप लोगों को मतलब समझाना है, प्रसाद को फेंकवाना नहीं है। मैंने प्रसाद का ये मतलब भी बताना है, शराब नहीं चलती और बड़ी इज्जत से हुआ जाता है वो प्रसाद। अब मैं आपका प्रसाद करवा रहा हूँ कुर्बानी, उसमें आ गया शराब पी के और उसमें भर भर के आपने प्रसाद बाहर दे दिया, किसी के घर में चला गया वो प्रसाद। बाबा का हक का प्रसाद है, हक की तरह ही प्रसाद को खिलाया जाता है। और दूसरी बात, जब तक बाबा आपका, मैं कोई भी काम, मेरे से कोई आपको कोई शिक्षा देने वाला नहीं मिला हो, पहले मीरा बाबा की आपको बारीकी बताता हूँ। आपके जो काम बिगड़े हुए हैं उस काम को सुधारने में यकीन रखता हूँ। बाबा को विश्वास आए, बाबा को विश्वास आए, बाबा वो टाइम, वो घड़ी तय करे। आप लोग तय नहीं करोगे, प्रसाद उन्हों का है, उन्हों के अनुसार होता है सारा प्रसाद। अब आप जिसने जो बताया भगत जी ने, बाबा बकरे मांग रहा है, बाबा ये मांग रहा है, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, मेरा खुद का मानना ये है, जब तक बाबा की निगाह ठीक नहीं है और बाबा की निगाह ठीक नहीं है और बाबा की रूह ठीक नहीं है, तो आप ये ध्यान रख लेना, आप 1000 बकरे कर दो, 5 बकरे कर दो, जब तक कबूल नहीं होंगे। जिनों की चीज़ है उन्हों को भी राजी करना है, तुम्हारे राजी होने से कुछ नहीं होगा। जिनों की चीज़ है उन्हों को राजी करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और जिसने जो बता दिए, किसी पे बच्ची पे कोई ऊपरी हलाव है, ऊपरी बला है, तो सिर्फ ये कहेंगे यार तेरे बाबा के बकरे रुक रहे। बाबा इतना निर्दयी नहीं है जो बेटियों को तकलीफ देगा, बाबा इतना निर्दयी नहीं है जो आपको डरा के रखेगा, बाबा इतना निर्दयी नहीं है जो तुमको समझाएगा नहीं। आप जिनों के बकरे हैं, जिनों की कुर्बानी है, तो उन्हों को भी राजी करना पड़ता है। जिनों की अमानत है वही तो खाने आएंगे, वही तो आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरे के आशीर्वाद देने से क्या होगा? आज मैं आपको समझा रहा हूँ सही तरीके से। मेरे पास ऐसे ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने बकरे भी कर दिए, सब कुछ कर दिया, मगर कोई हल नहीं निकला। जिन्हों के हैं उन्हों को मनाना सीखे, और उन्हों की अनुमति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हों की अनुमति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने सर हिला के बता दिया तेरे बाबा बिगड़ रहे हैं,
किसी ने मुंडी लाई, आपको डरा दिया, बाबा बिगड़ रहे। अरे जिन्हों पे बाबा आते हैं वो फैसला उन्हों की चौखट पे होगा, घरों में फैसले नहीं होते। मैदान जंग में फैसले हुआ करते हैं, घर बैठ के फैसले नहीं हुआ करते। और आप करना चाह रहे हो तो उन्हों की मर्जी तो नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप सोच रहे हो दावत हो जाएगी, यार दोस्त आ जाएंगे, 15-20 मोहल्ले के बुला लेंगे, पार्टी की पार्टी हो जाएगी और बकरा का बकरा हो जाएगा और काम का काम हो जाएगा। ये काम ऐसे नहीं होता। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, दूसरी तरह से। जो बकरा कुर्बान हो रहा है, जो बकरा अच्छे काम के लिए, उसकी माँ कुर्बान कर रही है अपने लाल को अच्छे काम के लिए, तो उसके प्रसाद की तुम बेइज्जती करोगे तो कितना बड़ा होगा दंडनीय अपराध। तो इसलिए कहता हूँ, बड़ा अनुभव करके आपको बता रहा हूँ। और ये नहीं मैं हवा में बांध छोड़ रहा हूँ, दुनिया ने 4-4 बकरे कर दिए, 5-5 कर दिए, मानने वाला अगर बाबा एक में ही खुश हो जाएगा और आपको माफ़ करने वाला होगा, आपको 2 हाजिरी में माफ़ कर देगा। क्यों? आप सुधरिए, अपनी शिक्षा लीजिए। और ये है जो बेचारे सही करते हैं, उन्होंने घर बार जाके देख लीजिए, अच्छी मौज है, अच्छी सोच है उन लोगों की। ये नहीं है सारे इस काम को गलत करते, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो नियम से करते हैं। पहले इसकी जानकारी लीजिए किसी अच्छे आदमी से, अच्छा जो बाबा का पूजा करने वाला है, जो अच्छी आपको राय दे, शराब पीने वाला ना दे आपको राय। जो और किसी की पूजा करता है वो बाबा को नहीं मना सकता। जो बाबा वाला वो बाबा के बारे में जानता है। अब बहुत से मैंने वीडियो पे ऐसे देखे हैं जो ड्रिंकों का हाथ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बकरा करवा देंगे। जो गलत काम कर रहे हैं, शराब चढ़ा रहे हैं, वो बकरा कैसे करवा दें? उस चीज़ को वही कबूल करवाएगा जो बाबा के नज़दीक है, वो उसी चीज़ का मतलब बताएगा जो बाबा के कर्म के अनुसार चलता है। ये नहीं हर एक कोई नहीं बता देगा। आप अच्छे को ढूंढिए, ये नहीं मैं हूँ मेरे से अच्छे मिले, उसकी पहले नॉलेज लीजिए। पहले उस काम को ऐसा ना हो तुम गलत कर दो, दंड की श्रेणी में आओ और तुम्हारी औलाद ये कह के जाए हमारे माँ बाप ने हमको सही नहीं बताया। आज मेरे को यूट्यूब पे क्यों आना पड़ा, आज मैं बता देता हूँ। मैं चाहता तो घर पे भीड़ लगा सकता था, जो बात मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ तो घर पे भीड़ लगा सकता था। मैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ दिमागों में बात बैठे, आपको यूट्यूब से सीखने को मिले, इसलिए आया हूँ। और अपने मीरा बाबा, जैन का बाबा, बड़े मियाँ, जितने भी पीर फकीरों को मानने वाले, उन्हों की दरगाह पे जाइए। कोई आपको ज्ञान नहीं देगा, कोई आपकी गलती माफ़ नहीं करवाएगा। तो ये तसल्ली है आपकी, उसने 2 बकरे करवा दिए, उन्होंने 3 बकरे करवाए, तसल्ली। जब तक आप डिसिप्लिन कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। जब तक डिसिप्लिन अनुशासन नहीं सीखोगे, मैं तो इस बात का कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, कोई काम नहीं होगा। उस चीज़ की विधि सीखिए, उसकी बारीकी सीखिए जो तुम्हारी औलाद को तुम सिखा के जाओ। ऐसा ना खुद तो अधूरे और तुम्हारे अपने आने वाली औलादों को भी अधूरा बना दिया आपने। तो उनको एक नसीहत, एक वसीयत लिख के दे के जाओ एफिडेविट पे, जो आने वाले तुम्हारे औलाद पोते उस चीज़ को संभाल के रखें, आगे तुम्हारे काम आए, तुम्हारे पूर्वजों के काम आए। आप बाबा का प्रसाद कर देते हो, गलती कर देते हो, उसका पता नहीं होता आप लोगों को। अब उस एफिडेविट पे लिख के जाओ, जो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियाँ देखें, आने वाले तुम्हारी पोते देखें। अब जैसे तुम इस दुनिया में हिंदू धर्म के हिसाब से मर गए तो इस दुनिया से चले गए, तो तुम्हारा जो भी लिखा जुखाया भई खाता आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये रिकॉर्ड भी बना के जाइए जो तुम करके जा रही हो। जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे पोते, तुम्हारे परिवार के धक्के खाते फिरेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। जय मीरा बाबा, जैन का बाबा की जय हो।